देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स के अंदर? क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे। क्वाड्रिलेटरल में हम कुछ थ्योरम बताए थे कि क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन भी किए थे, क्वाड्रिलेटरल कितने तरह का होता है उसके बारे में डिस्कस किए थे। और एक थ्योरम हम उसमें बताए थे कि क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये हम आपको बताए थे। इसमें लेसन में भी कुछ हम थोड़ा बहुत बताए थे, पूरा तो नहीं बताए थे इसमें। अभी एक थ्योरम और बता रहे हैं। थ्योरम नंबर 2 होगा क्वाड्रिलेटरल का। एक हम बता चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरम बढ़ने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट इसका ये है। स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम। ये प्रूफ कीजिए कि पैरेललोग्राम में फर्स्ट each diagonals divide the parallelogram into two congruent each diagonals the parallelogram to two congruent triangle। दूसरा हमको इसमें ये प्रूफ करना है बाबू, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, मगर आज हम उसको प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी आज हम लोग जो ये थ्योरम पढ़ रहे हैं, इस थ्योरम में हमको ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी डायगोनल, पैरेललोग्राम का कोई भी डायगोनल, यानी ईच डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। दूसरा हमको ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड से इक्वल होता है। तीसरा हमको ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। नाम है इसका ए, बी, सी और डी। जो फिगर हम ड्रॉ किए हैं बाबू, उसको हम गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में ये लिखेंगे कि लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कोई ईच डायगोनल, ये डायगोनल हुआ, ये क्या करता है? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे एंड इट्स डायगोनल इज
and its diagonal is AC। हमको प्रूफ क्या करना है बाबू? हमको प्रूफ करना है, पहला में हमको ये प्रूफ करना है क्या, ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके? ACB के। ये हमको प्रूफ करना है। अब आते हैं हम प्रूफ में। देखो बाबू, हम जानते हैं पैरेललोग्राम में कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है। जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, जब किसी लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है। जैसे ये पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय अल्टरनेटिंग एंगल से। उसी तरह इस पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। अब एक बात बताइए कि इस ट्राइंगल को देखिए, ACD को देखिए और दूसरा ट्राइंगल ACB को देखिए, तो इस दोनों ट्राइंगल में ये पता चल रहा है कि दोनों ट्राइंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर है और इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के ये एंगल के बराबर है और दोनों ट्राइंगल में AC कॉमन है। तो जब दो यानी एक साइड और उस पर बना हुआ एंगल अगर बराबर होता है तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लिखते हैं हेयर, यहां क्या होगा? एंगल BAC इक्वल होगा एंगल ACB के। BAC ये एंगल इक्वल होगा ACD ये एंगल के। दूसरा हमको क्या देख रहे हैं, या ऐसा करके लिखते हैं, इसमें ऐसा नहीं लिखते, इस तरह से लिखते हैं, ट्रायंगल करके लिख लेते ज्यादा अच्छा होगा। इन ट्रायंगल ACD में एंड ट्रायंगल ACB, यानी ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में देख रहे हैं क्या कि एंगल ACD इक्वल है एंगल BAC के। किस रूल से ये इक्वल है? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। किस रूल से? बाय अल्टरनेटिंग एंगल से, बाय अल्टरनेटिंग एंगल। दूसरा, फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी एंगल CAD इक्वल है किसके? एंगल ACB के। किस रूल से? बाय अल्टरनेटिंग एंगल से। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में भी AC है और इस ट्रायंगल में भी AC है। AC इक्वल टू AC दोनों में कॉमन है। अब एक बात बताओ, जिस ट्रायंगल का एक साइड और उस पर बना हुआ दो एंगल आपस में बराबर होता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके? ABC कॉन्ग्रुएंट होगा CDA के। किसके? ट्रायंगल CDA के। यानी ये पता चल गया कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हमने डिवाइड कर दिया। तो पहला स्टेटमेंट को हमने प्रूफ कर लिया। अब दूसरे को हमको प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक बात बता बाबू कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा बाय CP/CT से। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा। और तो ये क्या हो गया? बाय CP/CT से हो गया, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इससे ये बराबर हो गया, यानी अपोजिट एंगल भी बराबर हो गया। उसके बाद हमको ये बताना है कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। तो आप एक बात बताओ कि जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा थर्ड में, और ये साइड इस साइड के बराबर होगा बाय CP/CT से।
यानी ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के, और बी सी इक्वल होगा ए डी के। किस रूल से, बाय सिंप्लिसिटी से। तो ये हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग ये सीखे कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, वो प्रूव किए। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो ये अपोजिट एंगल इक्वल, ये भी इसके इक्वल होगा जब हम ये डायगोनल खींचेंगे। तो उसी तरह पैरेललोग्राम का जो होता है अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, ये हमने प्रूफ किया बाय सिंप्लिसिटी से। ये थ्योरम आज हम लोग पढ़े। उसके बाद हम अगला थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, उसको देखिए। अब हम लोग जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरम नंबर 3, उसका स्टेटमेंट क्या है, बुक से पहले उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा थ्योरम है बाबू। पहला दो थ्योरम बता चुके। पहला थ्योरम में हम ये बताएं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। और उसके बाद हम लोगों ने आज ये पढ़ा कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का इक्वल होता है और अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम का आपस में बराबर होता है। ये प्रूफ करना सीखे। अब हम लोग थ्योरम नंबर 3 प्रूफ करना सीख रहे हैं। थ्योरम नंबर 3 में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट उसका देख रहे हैं। स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है बाबू, इसका स्टेटमेंट ये है थर्ड का, प्रूव दैट, ये साबित कीजिए कि, क्या साबित करना है, द डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other, क्या कह रहा बाबू, कह रहा है प्रूफ कीजिए दैट की द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करेगा, यानी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ईच अदर यानी एक दूसरे को। जैसे अभी हम खींच करके फिगर इसका समझाते हैं, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा फिगर से। A, B, C, D. Here ABCD is a parallelogram and AC and BD are two diagonals and these diagonals are intersect at O. Here यानी क्या कह रहे हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC और BD दो पैरेललोग्राम है और दोनों नहीं दो डायगोनल है और ये दो डायगोनल एक दूसरे को कहां पे काट रही है, वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमको ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए गिवन पहले लिखते हैं। गिवन में क्या है बाबू, गिवन में ये है कि लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट, यानी एक दूसरे को कहां पे काट रही है, ओ पॉइंट पे काट रही है। हमको प्रूफ क्या करना है बाबू, टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि AO इक्वल होगा किसके, OC के, और दूसरा क्या प्रूफ करना है
या और एंड ये OB इक्वल होगा OD के, यानी OB इक्वल होगा OD के और OA इक्वल हो गया OC के, तो हम कह सकते हैं कि ये दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है कि नहीं, ये डायगोनल इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है और उसी तरह ये डायगोनल इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है तब ना दोनों बराबर हो गया। ये हमको प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ में। देखिए बाबू, प्रूफ में अगर हम इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, अगर ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के बराबर हो जाएगा सीपी से। तो पहले इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते, तो कौन दो ट्राइंगल मिलेंगे? इन ट्राइंगल OCD। किस मिलेंगे? इन ट्राइंगल OCD एंड ट्राइंगल किस में? एक ट्राइंगल हो गया OCD और दूसरा होगा OAB एंड ट्राइंगल OAB। ये दोनों ट्राइंगल में बताओ बाबू क्या क्या चीज बराबर है? ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेटिव एंगल का पेयर इक्वल होता है। ये पेयर इक्वल हो गया, यानी इस ट्राइंगल का ये एंगल यानी OCD और इस ट्राइंगल का ये एंगल OAB आपस में इक्वल है। किस रूल से? बाय अल्टरनेटिंग एंगल से। दूसरा कि ये उसी तरह से जब इस पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, इस पैरेलल लाइन को ये पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय अल्टरनेटिंग एंगल से। किससे? बाय अल्टरनेटिंग एंगल से, यानी एंगल ABO इक्वल होगा एंगल किसके? ODC के। ठीक है, किस रूल से? बाय अल्टरनेटिंग एंगल से, बाय अल्टरनेटिंग एंगल से। अब एक बात बताओ, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। और एक चीज हम जानते हैं, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं पहले वाले थ्योरम में, कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी AB इक्वल टू, यानी उल्टा लिखा गया, OCD इक्वल टू एंगल OCD ODC होगा। एंगल ODC इक्वल होगा किसके? OBA के, एंगल OBA के, यानी OB ये वाला इसके इस ट्रायंगल में है ना, ये वाला इसीलिए, और ये ट्रायंगल इसमें आएगा ना, इसीलिए। और दोनों ट्रायंगल में क्या बात देख रहे हैं कि CD इक्वल है AB के। किस रूल से? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पे ये दोनों बराबर है। अब एक बात बताओ बाबू कि दोनों ट्राइंगल का ये साइड इक्वल है और उस पर बना हुआ जो एंगल है वो दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल OCD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके? OAB के। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया? बाय ASA रूल से, ASA रूल से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाबू, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका OB बराबर हो जाएगा किसके? OD के, और OC बराबर हो जाएगा, OA बराबर होगा किसके? OC के। किस रूल से? बाय CPCT से। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर हो गया। ठीक है, यानी इट इज क्लियर, यहां लास्ट में लिख देंगे इट इज क्लियर। ये क्लियर हो रहा है, ये दोनों बराबर होने का मतलब ये हुआ कि ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। इट इज क्लियर, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect to each other, bisect to each other, एक दूसरे को काटती है। ठीक है,
तो यानी ये दूसरा थ्योरम आज हम लोग ने ये पढ़ा कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अगला एक थ्योरम और है, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसको प्रूव करके बताते हैं कि कैसे होगा। देखो बाबू, इससे पहले जो हम लोग पढ़ते थे 8th क्लास में 7th क्लास में कि पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, जिसका टू पेयर साइड पैरेलल होता है और अपोजिट साइड इक्वल होता है तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। उस चीज को आज हम लोग प्रूफ करना सीखे हैं। उस चीज को आज हम लोग प्रूफ करना सीखे कि अपोजिट साइड इक्वल होता है तो किस आधार पे होता है, और अगर पैरेलल होता है तो किस आधार पे होता है, ये हम लोग प्रूफ करना सीखे थे। एक थ्योरम और है, उसको बताते हैं, उसके बाद हम अभी टोटल 10-12 थ्योरम और कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद ही लेसन स्टार्ट होगा बाबू। क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा थ्योरम है। अभी हम थ्योरम नंबर 4 बता रहे हैं, उसका स्टेटमेंट हम बुक से लिखते हैं। स्टेटमेंट इसका क्या, थ्योरम नंबर 4 का स्टेटमेंट ये है बाबू कि if each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम होगा। पहले हम पढ़े थे क्या कि पैरेललोग्राम का कोड का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। दूसरा कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बराबर होता है। तीसरा हम लोग ये पढ़ रहे थे कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। आज हम लोग को ये पढ़ना है कि इफ ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड, अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल होता है तो क्या होगा, वो दोनों वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमको प्रूव करना है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल है, नॉट अ पैरेललोग्राम। हियर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल नॉट अ पैरेललोग्राम। हम मान लो कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और जिसमें ये कह रहा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम पहले जो फिगर बनाए हैं उसको हम गिवन में लिखते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। मान लिया कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, इसमें कुछ और भी दिया हुआ है, इन विच, जिसमें क्या दिया हुआ बाबू कि AB इक्वल है किसके, CD के, और क्या इक्वल है, BC इक्वल है किसके, AD के। AB इक्वल है CD के और BC इक्वल है AD के। हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है बाबू, क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ कर लेंगे बताओ।
पैरेललोग्राम का डिफिनेशन हम जानते हैं कि अगर पेयर साइड अगर इक्वल और पैरेलल हो जाए, अपोजिट साइड अगर इक्वल और पैरेलल हो जाएगा तो ये दोनों भाई ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी ये दोनों साइड इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये पैरेललोग्राम है। अब आते हैं प्रूफ में, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन, वी ज्वाइन द डायगोनल AC, डायगोनल AC, AC डायगोनल को ज्वाइन करेंगे। यहां से हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन हो गया। अब आते हैं प्रूफ में। एक बात बता बाबू, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड दोनों में कॉमन है, ये साइड दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी साइड 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 से। ठीक है, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACB, ये दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, CD इक्वल है किसके, AB के, और क्या इक्वल है, AD इक्वल है किसके, BC के। ये किससे आया है, ये दोनों इक्वल है बाय गिवन, गिवन दिया हुआ है, गिवन है। और AC इक्वल टू AC, AC इक्वल टू AC, ये कंस्ट्रक्शन से आया है, कंस्ट्रक्शन किए हैं तब ना आया है। तो ये तीनों साइड दोनों ट्रायंगल का बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, CBA के, किसके, CBA के। ABC नहीं लिखेंगे, CBA लिखेंगे, CBA से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किस रूल से, बाय SSS रूल से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाबू, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी इसके सामने का एंगल कौन है, ये, और इसके सामने का एंगल ये दोनों आपस में बराबर हो गया CPCT से। यानी एंगल ACD इक्वल है किसके, एंगल BAC के। उसी तरह ये एंगल इक्वल होगा किसके, ये एंगल के CPC, यानी इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, बराबर साइड के सामने का एंगल भी बराबर होगा। तो एंगल क्या हो गया, एंगल CAD इक्वल हो गया किसके, एंगल ACB के, बाय CPCT से। जब ये बराबर हो गया बाबू, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसके लिए क्या हो गया, ये अल्टरनेट एंगल हुआ ना, अल्टरनेट एंगल, और ये भी अल्टरनेट एंगल हुआ ना। तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, देयरफॉर AB पैरेलल है किसके, CD के। ये एंगल इस एंगल के बराबर कब होता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होता है, तब ये दोनों एंगल पैरेलल होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, इट कैन ओनली बी पॉसिबल, इट कैन ओनली बी पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये साइड इस साइड के पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा CD के, और ये इसके बराबर तब होगा जब ये इसके पैरेलल होगा, यानी एंड BC पैरेलल होगा किसके, AD के रिस्पेक्टिवली। जब ये पैरेलल हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये दिया गया क्वाड्रेटिक पैरेललोग्राम होगा। देयरफॉर ये हमको प्रूफ करना था। तो यानी आज हम
सीखा, यानी 3 थ्योरम को प्रूव किए। क्या प्रूव किए कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। दूसरा चीज हम लोग ये डिस्कस किए कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। उसके बाद हम लोग ये पढ़े कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स जो होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग को ये सीखे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड अगर इक्वल होता है तो वो दिया गया क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट डे और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय सर। बाय।